बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल रबड़ी वाले शरबत की रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये मज़ेदार ठंडा ठंडा सा शरबत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोज़ पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क ले लिया है। ये डेयरी का मिल्क है। इसको उबाल लेंगे और उबालने के बाद हमें इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और रबड़ी की तरह हो जाए। लेकिन जैसे रबड़ी में मलाई के लच्छे बने हुए होते हैं, हमें उस स्टेज तक नहीं पकाना है इसे। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 1 प्याले भर के चीनी। अब चीनी आप जितनी इस्तेमाल करना चाहें या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है आपको तो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि चीनी की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। बारीक होगी तो वो ज़्यादा डलती है और अगर मोटी है तो वो 1 प्याली भी काफ़ी है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ड्राई मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून भर के मैंने ड्राई मिल्क लिया था। इसके मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी ताकि इसमें लम्स ना बने। दूध अच्छी तरह से मिक्स हो गया है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बादाम पिस्ते काट के ताकि इसका फ्लेवर भी हमारी रबड़ी में आ जाए और इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। और अब मैं फ्लेम को करने जा रही हूँ हाई। देखें, ये फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और यहाँ पे ये तेज़ी से उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें कंटिन्यूसली हमें चमचा चलाते रहना है। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। ड्राई मिल्क डालने के बाद हमने तेज़ आंच पे इसको पकाया है। अभी मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए और मज़ीद पकाऊंगी। ये देखिए, रबड़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको ठंडा कर लूँगी। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लूँगी। रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब जिस बर्तन में मुझे शरबत बनाना है मैं वो बर्तन ले लूँगी और उसमें इस रबड़ी को ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याली तुखमलंगा भिगाया था। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने तुखमलंगा भिगा लिया था। इसको सोक कर लिया था। अब मैं ये पूरा का पूरा प्याला इसमें ट्रांसफ़र करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होता है। अब यहाँ मैं 1 लीटर टेट्रा पैक मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप डेयरी का फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश डेयरी का मिल्क ले रहे हैं तो फिर उसे पहले से ही बॉयल करने के बाद आप उसे ठंडा कर लीजिएगा, फिर इसे ऐड करिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे खूब सारी बर्फ़ ताकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा और रिफ़्रेशिंग सा बन जाए। थोड़े से बादाम पिस्ते में इसमें और शामिल कर दूंगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस और थोड़ी सी वाइट चॉकलेट चिप मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। बस ये हमारा शरबत अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको ग्लासेस में निकाल लेते हैं। स्पेशल रबड़ी शरबत हमारा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अब थोड़ा इसे बादाम पिस्ते से गार्निश कर देंगे और थोड़ी सी वाइट चॉकलेट चिप मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। लीजिए व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा स्पेशल रबड़ी शरबत बनके तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आगे शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप लोगों के लिए नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तो जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।